Hey guys, this is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. आज हम जो मिड वीक ड्रामा रिव्यू करते हैं उसमें हम करते हैं बिखरे मोती, कश्फ एंड राज़े उल्फत। तो भाई ट्रेजिक ट्यूसडे में कोई एक ड्रामा था जिसने आपकी ट्रेजेडी को कम किया शाजिया, या फुल ऑन ट्रेजेडी का ओवरफ्लो चल रहा था? बहुत बहुत सैड। जिस ड्रामे से भी हम शुरू करेंगे इट वाज जस्ट बिखरे मोती। मैंने अभी सुबह को देखा और फिर उसके बाद हम राज़े उल्फत करेंगे जो सैड नहीं था, जिसपे मुझे गुस्सा आ रहा था, और फिर हम कश्फ करेंगे विच वाज एक्चुअली आई थिंक फिर भी थोड़ा बैलेंस्ड। तो बल्कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि इन 3 ड्रामों के बाद हमें एक मजे की कोई चीज हमारे व्यूअर्स को देनी चाहिए टू रिकवर फ्रॉम दीज 3 ड्रामास, जो आई थिंक मैं नेक्स्ट वीक ढूंढ के रखूंगी। मैं तो अपने कोरियन ड्रामे देखती हूँ उसके बाद टू रिकवर फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, सो आई एम हैप्पी। या मैं तो कहती हूँ एक माइंड योर लैंग्वेज का एपिसोड देख लें, यूट्यूब पे जाएं, पुराना एपिसोड देखें। वाकई इट इज सो डिप्रेसिंग। दे आर नॉट बैडली मेड बट इट्स डिप्रेसिंग। मुझसे अब माइंड योर लैंग्वेज नहीं देखा जाता। मुझे लगता है उस जमाने में हमने देख लिया, अब नहीं देखा जाता मुझसे। लाइक आई कैन स्टिल सी फ्रेंड्स। ओके, देयर आर 2 अदर ड्रामा, देयर आर 2 अदर शोज आई वुड रिकमेंड। अगर आपका मूड बुरा है, फ्रेंड्स देख लें। You will be in such a good mood. And I've seen it, मैं मजाक नहीं करी, मैं 20 दफा देख चुकी हूँ सारे सीजन्स। बट अच्छा, दूसरा है, अब मुझे इस पे बैशन होगी। अगर आपका मूड खराब है, आप देखें, एक इंडियन सीरीज है विच इज कॉल्ड इस प्यार को क्या नाम दूं। इट्स सो मच फन, आई कांट टेल यू। इट्स प्यार को क्या नाम दूं? I haven't heard of it. जैसे शाजिया हमारे हसीना मोइन के ड्रामे होते थे ना, वैसे वो इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 1, और उसमें बंदा जो है ना उसको हम कहते थे ASR, अर्नब सिंह रायजादा, और हम सब लड़कियां उसके पीछे पागल थी। वरुण सोबती, he was at one time the most highest paid guy in the TV in Star Plus। और जब उसने कहा कि मैं ये ड्रामा छोड़ दूंगा, ये सोप छोड़ दूंगा, तो उन्होंने कोशिश की कि उसको रिप्लेस करके, बट फैंस ने इतना शोर मचाया शाजिया, that they had to close it। उन्होंने ओके, देखना पड़ेगा। मेरी लिस्ट पे तो मॉडर्न फैमिली, फॉल्टी टावर्स, बिग बैंग थियरी और ये माइंड योर लैंग्वेज होते हैं, और फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर। ये मैं जो ना रीरन्स देख रही होती हूँ, एंड अब मैं ट्राई दिस आल्सो। चलो जी, हम स्टार्ट करेंगे बिखरे मोती से। अच्छा, आई वांट टू से कि हम इस ड्रामे को इसलिए रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि हम और बहुत सा फजूल कंटेंट रिव्यू करते हैं, ठीक है, और बहुत सी चीजों को बात करते हैं। दिस ड्रामा एक्चुअली आई नो कि काफी थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, थोड़ा सा सीरियस है, बहुत इंटेंस है, एक बड़े अच्छे टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। सो आई रियली थिंक लोग नहीं देख रहे, उन्हें देखना चाहिए। काफी एजुकेशनल है ये मेरे लिए तो है। यू नो राबिया, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग आज सुबह को, क्योंकि ये बहुत हेवी कंटेंट है। लेकिन मैंने अपने आप से पूछा ये मैं क्यों देख रही हूँ, जबकि मैं टोटली अगेंस्ट हूँ रोने धोने ड्रामे देखने से। इस ड्रामे में इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना, ये वो वाले इश्यूज हैं। एंड आप पूरे हफ्ते कुछ भी देखें जो आपको देखना है, बट दिस ड्रामा आई थिंक आपको बात करनी चाहिए इसके बारे में, अपने पड़ोसन से, अपनी फ्रेंड से, अपने घरों में सबसे, इवन द पीपल हु आर वर्किंग इन योर हाउस, आपके हेल्पर्स से, उन सबसे इसके बारे में बात करनी चाहिए। इट्स रियली फिनोमिनल। इट्स अनफॉर्चुनेटली उसको इतनी शायद पुल अभी नहीं मिल रही है, रीच नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। वो जो सीन जहाँ पे वो बच्चे को शॉप पे वो बंदा देने आता है स्वीट्स, वो इतना इम्पोर्टेंट सीन है। चाहे आप के माँ बाप हो या नहीं हो, लेकिन बच्चों को ये बात समझाना कि किसी गैर से कोई चीज नहीं लेनी, और ये कि ड्राइवर, मासी, कोई भी आपके घर में है, बिकॉज यू कांट ट्रस्ट, उससे आप कोई भी चीज नहीं ले। ये माओ के लिए कितना जरूरी है। मैंने तो कल ये बात पिकअप। बट कमिंग टू अ लाइटर नोट, आहत इज गिविंग अस मेजर ऐसा बंदा होना चाहिए। आई जस्ट लव द फैक्ट दैट ही इज सो सपोर्टिव। मतलब पूरी एपिसोड में आई थिंक वो लास्ट सीन मेरा फेवरेट था, जब वो कहता है कि जब जिंदगी भर साथ निभाने का फैसला कर लिया। बिल्कुल। हाउ डिड यू लाइक इट? आई रियली लाइक इट। अभी तुम बात कर रही थी और मैं तुम्हें काटना नहीं चाह रही थी, मुझे एक बड़ा अच्छा सीन, यू नो जब वो कहती है ना अपनी अम्मी से कि उसको आपके लिए भी जगह होनी चाहिए। आई लव दैट पार्ट कि उसने यू नो बहुत दफा अम्माएं तो बेटियों के लिए सोचती ही हैं कि नहीं बेटा तुम चली जाओ, एंड शी सच एन ऑर्थोडॉक्स मदर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुम अपनी जिंदगी गुजारो, तुम जाओ, भाग जाओ, कर लो। बट शी सेड, पहले उसने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, और वो थप्पड़ खाने के बाद तो शी सेड कि नहीं आपको लेकर जाऊंगी मैं। सो आई रियली लाइक दैट। बिल्कुल, एंड आई थिंक बहाज की एक्टिंग वाज सो गुड इवन इन दिस वन।
Vahaj did an amazing, I mean like I really felt for Vahaj, like really felt for Ahad जब हम ये वाली एपिसोड देख रहे थे, तो Vahaj is doing an amazing job in this drama. हाजी साहब की चाल, क्या चाल चली उन्होंने कि उन्होंने मतलब जड़ से ही काट दिया कि मैं तो तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूँ, सारी आग लगा के, क्योंकि उनको पता है उस तरफ से तो हाँ होगी नहीं. लेकिन वो समझ गया, वहाज समझ गया what was happening. आहद समझ गया कि क्या हो रहा था. I like the way उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंट बच्चे दिखाए हैं, ऐसे नहीं दिखाए हैं कि बेवकूफ बन गए conspiracy से. So they because I was almost like, oh ये Ahad is gonna give in to his father, और वो उसकी बात पे कर लेगा. मुझे वसीम अब्बास जो आयजा के बाप का रोल कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर जो है, एक तो वसीम अब्बास he himself is doing a great job, like इतना गुस्सा चढ़ता है, दिल चाहता है यार इस बंदे को पकड़ के really he makes me angry, you know. But I was just amazed कि तुम्हें अपनी बेटी पे कोई तरस नहीं आ रहा कि तुम उसके जुल्फी के भाई को फोन कर, क्यों भाई तुम्हारी बेटी क्या मसला है, तुमने क्या ईगो का मसला बना लिया तुम्हारी बेटी के लिए, और एक बेटी वहीं मर चुकी है. That was very strange. इतना मतलब एक्सट्रीम पे. और अगर आहद शादी करने के लिए तैयार है तो आहद से क्यों नहीं शादी कर रहे हो भाई? बिल्कुल, I agree with you. वो नहीं बहुत, because I think उनकी अना भी बीच में आ गई है या whatever. Going to the दादी scene. This दादी and this father, they लोग मिल के जो है ना सबका कबाड़ा करेंगे. She was, I mean, अपनी ग्रैंड चाइल्ड के लिए कोई, और पता है जब वो आई थी ना पड़ोसन कहने के लिए for that वट्टा सट्टा, मेरे दिमाग में था कि अब ये वो शहजादी को देगी. She will now give her grandchild because she can see money. इतने बुढ़ापे में भी लोगों को क्या फिक्र है पैसों की. तुमने प्रोमो देखा है अगली एपिसोड का क्या होगा? You know the next twist? वो मैंने देखा है. I think वो आ जाएगी फिर. नीलम मुनीर, she will come, Aiza will come and रोक देगी वो. क्योंकि उसने उसके ताया ने बोला है ना, जुल्फी को बोला है कि तुम बोलो, जैसे ही उसको पता चलेगा कि तुम्हारे बीवी के बदले वो नहीं करने देगी. Sadly, I'm dreading the next 2 episodes, but I'm just feeling sad कि इस पूरी स्टोरी लाइन में मुझे लग रहा है कि आहद जो है ना साइड लाइन हो जाएगा, और मुझे actually I want to see more of him. Let's see क्या होता है. Maybe आहद will support her somehow, जैसे हमने last time भी इस पे बात की थी. So I don't know, but राबिया ऐसे भी लोग होते हैं. शादी भी कर ले वो. शाजिया हो सकता होते हो. कल हम गौहर से बात करते, गौहर रशीद से हमने रिसेंटली इंटरव्यू किया जो अभी आने वाला है इश्किया का, एंड वो, और उन्होंने एक और इंटरव्यू में भी बोला था कि हाउ उनका जो कैरेक्टर है अजीम का, सो अजीम इस्माइल जो है फ्रॉम राजी उल्फन, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो ही like Azim's character is very much like Ismail, very tolerant, बहुत respectful and everything, you know. So he was like कि मैं इस तरह बहुत हूँ. और शाजिया इंटरव्यू में भी उन्होंने 2-3 बहुत अच्छी बातें कही, जैसे he said कि मैं कभी कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं करता जिसमें औरत पे हाथ उठाया जाए. And I sound nice. And I was just like, I was sitting there and I was like, I was so impressed because बात करते वो actually कुछ कर रहे हैं, right? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मे बी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, आहद जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. राबिया, हमें इसके लिए आपने सुबह इंस्टाग्राम पोस्ट क्यों नहीं निकाला इस डायलॉग पे? यही कि मैं कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट साइन नहीं करता जिसपे औरत पे हाथ उठाना. इंटरव्यू इस वीक आ रहा है. उस इंटरव्यू में बहुत चीजें जो गौहर ने बताई हैं, आई मीन हिज एफर्ट कि वो कैसे कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, हीरो की डेफिनेशन. ही इज गिवन एन अमेजिंग इंटरव्यू. Guys, it's gonna come in the next 2-3 days, so uski do look out for Gauhar Rashid's interview on our channel. तो वो आ जाए फिर हम उसमें से snippets निकाल के post करेंगे इंशाल्लाह. शादिया. Are we done? Should we move? We are done. I just love the role Neelam Munir is doing. I just wanted to say a little bit about Aiza के दिल से उसके लिए फीलिंग निकल रही होती हैं, और you know we like मैंने पहले भी कहा था कि हम ये ड्रामा देख रहे हैं क्योंकि हमें वो उम्मीद की किरण है आयजा से, और एंड आई जस्ट वांट टू कनेक्ट दैट टू रियल लाइफ कि वाकई हकीकत में भी यही होता है कि जो इंसान स्ट्रांग होता है ना अंदर से, उसको हम, पता नहीं मुझे बेचारा कहना चाहिए कि नहीं, उसको हम पुश करते हैं टू देयर लिमिट्स बिकॉज हमारी बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं. तो बस यही कहानी ड्रामे में भी चल रही है. ट्रू, सही बात है. ओके जी, कश्फ मेरे लिए एकदम से ना इंटरेस्टिंग हो गया. आई एम लाइकिंग इट क्योंकि वो मैं तंग आ गई थी यार जोया और वजदान का ट्रैक सुन के अब जो आया है ना, अब मुझे हुआ कि अच्छा ये पुप्पो क्या कर रही है और उसकी छोटी बहन क्या कर रही है.
So मुझे बड़ा स्टोरी, हाँ, बट वो भी सैड होने वाली है, वो भी कोई सही तो नहीं सैड होने वाली है फुप्पो की, तो मुझे लग रहा है चल जाएगी शायद। नहीं, अगर तुमने प्रोमो देखा है तो वो कुछ उसने जो ख्वाब देखा है ना, ख्वाब में उसने देखो। अच्छा, बट इसके ख्वाब जो है ना कश के, अभी देखो एक जो ख्वाब उसने देखा था, हैव यू सीन, जो वो ताया बीमार हो रहे हैं, कैन यू कनेक्ट टू द ख्वाब दैट शी सॉ? नॉट रियली। ताया जो बीमार हो रहे हैं अब, और उसका बार बार जो वो देखती है कि वो जनाजे पे बैठे हुए हैं और वो रो रही है जोया, it's probably him who is going to pass off. So again, इतने ख्वाबों में हमें इतनी ज्यादा डिटेल जो हम एक्सपेक्ट सोच रहे हैं, एंड दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे कभी कभी लगता है कि कश के जो ख्वाब है ना वो ऐसे होते हैं कि जब कोई दरवाजे पे खड़ा होता है किसी और की बात सुन लेता है, तो आपको बीच की बात सुनते हैं आप, ना पहले की ना आगे की, एंड शी इज मेकिंग इट कम ट्रू बिकॉज शी इज थिंकिंग दिस इज व्हाट विल हैपन। कभी कभी वो सही भी होता है। राजी, आपने तो बड़ी इंटेलिजेंट और बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन की है, मैंने बिल्कुल ये कनेक्शन नहीं किया था। वेरी गुड। बट टेकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, कल मैं एक्चुअली यही सोच रही थी, क्योंकि अब कश ने तारीफ देना शुरू कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा ना कश के साथ मसला हो रहा था, जो मैं आई थिंक 3-4 रिव्यूज से मैं ये बात बोल रही हूँ, और अभी भी मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम, जैसे हमने ये बात बोली कि थेरेपिस्ट और पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप दिखाई है वो सही नहीं है, मैं कश को थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, लेकिन अगर कश नहीं दिखाया कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, आई विल स्टॉप रिव्यूइंग एंड आई विल रियली थिंक अबाउट इट, क्योंकि शायद हमारे लोगों की बिलीफ्स बहुत बहुत वीक हैं। अगर हम ये दिखाएं कि जो ख्वाब हो रहे हैं, क्योंकि ओके, एक तरफ कश ये दिखा रही है, ये दिखा रहा है कि ख्वाब उसके सच्चे आ रहे हैं, और लोगों को कैसे, वो जो उससे पहले अंकल जी आए थे उसने उनको बताया कि आप अपने बेटे को माफ कर दें आपकी, तो एक तरफ वो है, ठीक है, दूसरी तरफ अब वो जो किसी का घर तोड़ना चाह रही है उसको तावीज दे रही है, एंड कॉन्स्टेंटली दिस मच रिलायंस ऑन ड्रीम्स, इट्स बॉदरिंग। फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि वो ये भी दिखा रहे हैं कि कश जैसे अच्छे लोग हैं, लेकिन मतीउल्लाह जैसे बुरे लोग हैं जो आपको वो करते हैं। दोनों साइड दिखा रहे हैं कि आप डिफरेंट, लेकिन यार मैं और तुम जैसे लोग जो आम लोग हैं, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हमारे लिए पैसे तो उसका बाप भी ले रहे, पैसे मतीउल्लाह भी ले रहे, तावीज वो भी वो भी हाउ डू तो हमें इस तरह का कंटेंट देने से पहले बहुत सोचना चाहिए। अगर कश में आगे जाके ये नहीं दिखाया कि क्योंकि वो फ्यूचर भी बता रही है ना, विच इज strictly prohibited in Islam. So अगर ये नहीं दिखाया कि इस सब के बहुत strong repercussions होते हैं और ये जो कुछ हो रहा था वो गलत है, तो मुझे serious issues के साथ। I agree with you. कल I remember तुमने मुझसे लास्ट एपिसोड में पूछा था कि क्या ये तावीज देगी कि नहीं देगी, एंड तो वो अब उस पॉइंट पे पहुंच रही है कि वो भी बार्गेनिंग कर रही है ना। सॉरी, क्या तुमने कहा था कि वो देगी और उसने एक्चुअली देना शुरू कर दिया। मैंने वो जब उसने दिया मैंने कहा ओ देखा, ये मुझसे राबिया ने सवाल किया था। सो इट्स शी, आई थिंक वो भी एक कश्मकश में है, जैसे अब उसको नमाज भी नहीं पढ़ने दी, शी नोज इट्स रॉन्ग, लेकिन अब उसके हाथ बंध गए हैं क्योंकि अब घर का जो पहिए है ना वो आगे चल गए। इसीलिए मैं कश पे बीच में हूँ ना, मैं इधर जा रही हूँ, मैं पॉजिटिव बीच में हूँ, बिकॉज आई एम गिविंग इट टाइम एंड बेनिफिट कि मे बी ये भी आगे जाके दिखाएं कि उसने नमाज छोड़ी, उसने उसको गलत किया, उसको अब उसको और उसके पूरे घर को इसकी बड़ी जबरदस्त सजा मिल रही है, क्योंकि डेफिनेटली अदरवाइज, एंड आई एम होपिंग फॉर दैट, सो आई वोंट से मच। Yeah, but I was loving the Wajdan and Kashf interaction. वो even there, not just the cute interaction, but उनकी understanding कि उसने अपनी बहन के लिए कहा कि तुम जाके पता करो पहले इस आदमी का, and the funniest was कि मैं इशा की नमाज के बाद छत पे जाऊंगी। I just found that so cute, but now I think कि उनकी relationship जरा थोड़ी maturity की तरफ बढ़ रही है, एंड क्योंकि अब कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है किसी तरफ से कि उसकी कहीं शादी हो जाएगी या समथिंग, तो ये अच्छी बात है। आपको कनेक्ट वाली बात की है शादिया, तो उसी से मैं सोच रही हूँ, आई कैन बी टोटली रॉन्ग आल्सो, हो सकता है वो जो बार जोया वजदान का देख रही है वो नहीं, आई गेस वो उन्हीं का होगा, लेकिन जो उसमें देखा था ना ख्वाब की, वो देखती है कि जोया उसके पास आस्ताने में आके उससे बोलती है कि मेरी बहन का वो, मे बी वो ये वाली बुशरा औरत हो जो आई थी जो किसी का घर तोड़वाना चाह रही थी, मे बी वो वाला। Yes. I don't know, off track चली गई हूँ शायद, I don't know. I just Zoya to be marrying Wajdan, that's all. Yes. मैं चाह रही हूँ कश के साथ ही, और
सारी चीज से निजात मिल जाए। मुझे बस ये डर लग रहा है कि अब्बा जो है उससे प्रॉमिस ना ले ले मरने से पहले कि तुम जोया से शादी, दिस इज द ट्रैक दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ, कि तुम शादी कर लो। जोया से क्या वो है, कोई वो अच्छा वो सिर्फ चाह रहे हैं वजदान की शादी हो जाए। ओके हाँ, ये बात मैंने भी सोची थी जब वो सोया भी होती है ना, तो मैंने भी, पर बहुत ही बोंगा ट्रैक होगा अगर। अच्छा, लेकिन मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा कि वो बहन को लड़का अच्छा लगा भाई, और फिर उन्होंने ड्रामे में ये दिखा दिया कि वो लड़का भी टेढ़ा है। जो लड़कियां अपनी पसंद से शादी करना भी चाह रही हैं, अगेन जैसे तुम्हारी तावीज वाली बात, तो कितने लोग देखते हैं तो पता नहीं टेढ़े लोग ही मिलते हैं इन बेचारियों को। So Shazia, I won't see it like this. मैं इस तरह देखती हूँ कि जो लड़कियां जैसे, क्योंकि ये होता है ओके, जब आप किसी से मोहब्बत आंखें बंद, आपको इतनी छोटी सी चीज नजर नहीं आई कि आपने शादी की बात की तो उसने कहा शादी अच्छा देखते हैं, डिसमिस कर दी उसके बाद। लेकिन वो लड़की, क्योंकि देखो वो एक कंजर्वेटिव एक दबे हुए माहौल से आ रही है, उसका एक्सपोजर तो ये बड़ी पॉपुलेशन है ना, तो वो इन चीजों को नहीं देखते। उनको बस ये खुशी है कि ओ मुझ जैसी लड़की को इस बंदे ने मोहब्बत की है, ये मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। सो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा लेसन है कि लड़कियां आंखें, अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व है तो आंखें खोलें, आंखें खोलें कि वो बंदा क्या कर रहा है। और अगर आपके बड़े, अब जैसे कश उसको बोलेगी प्रोमो में, वो उसको टेंशन नहीं देती। अगर आपके बड़े कोई बात कह रहे हैं, अगर ठीक है आप एकदम से उनकी बात नहीं भी माने तो डिसमिस मत करें, उसको एक चांस, उस पर गौर करें। सो मुझे ये चीज इस तरीके से अच्छी लग रही है। एक्चुअली मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अब मतीउल्लाह उसको कैसे फंसाएगा, क्या होगा। ट्रैक डिफरेंट हुआ है तो मे भी शायद मतीउल्लाह। लेकिन मुझे वो फुप्पो का जो वो फोन पे लगी हुई थी, और फिर जब उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्र नहीं रही कि आप मुझसे पूछें कि मैं कहाँ गई थी क्या गई थी, आई होप कि वो सही हो जाए। मुझे लग तो रहा है कि वो आदमी है सिंसियर। स्कैंडलाइज की क्या वो उसके घर आ गया और उसे कुंडी लगाई हुई है और फिर जाती है जो कश अंदर आती है। आई डोंट नो प्रोमो में जो दिखाया वो यही है या हम बेवकूफ बन गए। सो लेट्स सी क्या आप लोग कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका क्या ख्याल है, कश्फ कैसा लग रहा है, एंड डू यू एग्री विद आवर एनालिसिस ऑफ कश्फ कि कश्फ क्या प्रमोट कर रहा है, सही प्रमोट कर रहा है बातें या गलत प्रमोट कर रहा है। हाँ जी, हम सबका एक मेरी ना राज़ी उल्फत के बारे में प्रेडिक्शन है। वो अभी नहीं, मैं 2 रिव्यूज के बाद बताऊंगी। आई हैव अ फीलिंग इट्स अ कॉपी ऑफ एन इंडियन मूवी। मैंने कुछ ना प्लॉट प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, मुझे तो बस इर्तिजा के ऊपर गुस्सा आ रहा है, और इर्तिजा जैसे शायद और भी लड़के होंगे इस दुनिया में, आई डोंट नो, कि भाई आप एक लड़की को लेकर गए, जबरदस्ती उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं, वो कह रही है कि मेरे अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, गोइंग बैक, आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन मतलब कि क्या बदतमीजी है, यू नो। ये तो दिखा रहा है कि भाई आप में क्लास डिफरेंस है, तो फिर आप मत इंटरेस्ट दिखाया करें ऐसे लोगों में जब आपको ये करना है। वो क्लास डिफरेंस तो बात ही नहीं है, ही इज एक्टिंग एज इफ इट्स नो बिग डील। भाई देखो, अगर तुम्हारी कोई वैल्यूज है शाजिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, मुझे उनको रिस्पेक्ट करना है ना, वेदर आई एग्री विद देम और नॉट एग्री विद देम। आई कांट टेल यू कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो या तुम ये करना शुरू कर दो। तो इर्तिजा साहब तो तुम्हारे लिए, अच्छा खुद उनके अब्बा, जो हमने पहले ही बोला था, अब उनके अब्बा भी डंडा दे रहे हैं कि तुमने चुपके चुपके मुश्क के साथ क्यों, तो तुम्हारे घर में भी तो यही हो रहा है। और मुझे अम्मा पे गुस्सा आ रहा था, अम्मा तो हिमायत कर रही थी उसकी, थ्रू आउट मिल भी चुकी है, उनको क्या प्रॉब्लम हो गई तो उसको डांटना शुरू हो गई। मेरा तो दिल चाहता है कि इर्तिजा साहब को एक स्मैक लगाना चाहिए कि भाई तुमने उसको मजबूर किया, तुम उसको झूठ बुलवा के उसके घर से माँ बाप, तुम्हें पता है क्या है, वो लेके गए, अब तुम उसको फुल एटीट्यूड दे रहे हो, फुल एटीट्यूड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका बाप जो है वो बिल्कुल भूल जाए कि तुम उसकी बेटी को झूठ बुला के लेकर गए और तुम उसकी बेटी का ट्रस्ट तोड़वा दिया बाप से और सब कुछ, एंड ही शुड बी ओके, ही शुड वेलकम यू विद ओपन हैंड्स। आई डोंट अंडरस्टैंड इर्तिजा, इट्स क्वाइट इरिटेटिंग। एंड सहबा का ट्रैक चल रहा है अभी, तो मुझे थोड़ा वन रीजन मुझे राज़ी उल्फत इंटरेस्टिंग लग रहा था वाज कि इट वाज वेरी क्लोज टू रियलिटी, क्योंकि ऐसा ही होता है, लड़कियां ऐसे बोल के जाती हैं, हमने भी क्लास बंक की हुई है, हम दोस्तों के साथ चाट खाने चले गए, हमने सारी वो वाली हरकतें शायद नहीं की जो मुश्क ने की हैं, बट कुछ ना कुछ हमने अम्मा अब्बा से किया हुआ है। सो एंड कि बहुत सारे केसेस भी देखे हैं कि लड़कियां कैसे बगावत करती हैं, कैसे वो होती हैं, तो मुझे वो रियलिटी से बहुत क्लोज लगता था, इसलिए मुझे अब जो सहबा है जिसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि
कर रही है ना चीजें, ऑलरेडी थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उनका क्लैश। अब सो मुझे थोड़ी सी उस पर इरिटेशन और डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। बट तुम्हारा क्या ख्याल है कि रूमी से जो रूमी कह रही हूँ, नोमी से जो उसने दोस्ती की है, क्यों की है? नोमी एंड सेबा डिजर्व ईच अदर आफ्टर दैट लास्ट दोस्ती। उसने दोस्ती करी है क्योंकि वो इसको सेटअप करेगी, मुश्क को उसको करेगी वो, ताकि वो जो इडियट है ना इर्तिजा, जो बिल्कुल ही इडियट है वैसे भी, वो तो बेवकूफ बन जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ ये लड़की तो है ही खराब। ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। दिस इज माय रीडिंग। आपने इंडियन मूवी देखी हुई, आप बता दें। नहीं, मैं ऐश्वर्या राय की एक मूवी थी, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा होगा। बट वो मुझे इर्तिजा शायद बुरा नहीं करे, इर्तिजा माइट नॉट डू इट, मे बी मुश्क के फादर ही कुछ करेंगे, मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी मुश्क फादर जो ये करेंगे। क्योंकि अगर मेरी प्रिडिक्शन जो मैं सोच रही हूँ कि क्या होगा, अगर वो हुई तो फिर इर्तिजा तो बुरा बन जाएगा, तो आगे वो ऐश्वर्या वाली मूवी चल नहीं सकेगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे ये तो पता है कि वो कुछ इस्माइल मियां के साथ कुछ होगा जिसकी वजह से वो पहले छोटी बहन की शादी कराने कोशिश करेंगे एंड देन मुश्क मना कर देगी कि इसके साथ आप इसको कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे। एंड आई डोंट नो फिर वो कैसे टर्न होगा कि शी एंड्स अप गेटिंग मैरिड, आई थिंक। तो वो ट्विस्ट इन द टेल। my thing is that I think बाप is going to be the one जो करेगा। बाप कहेगा बहुत चांस देते, अब खत्म, अब करो, तुम जाओ। but I was so happy कि शुक्र है माँ ने स्टैंड लिया और माँ ने जाके बाप को बोला और समझाया फाइनली, यू नो, बिकॉज कि भाई जो तुम कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, अगर ये तुम्हारे फ्यूचर बच्ची के लॉज है तो तुम्हें अब जो होना था वो हो गया, यू कांट डू मोर देन दैट। एंड आई आल्सो लव्ड इट जब वो मुश्क घूम रही होती है और उसकी माँ उसको देखती है, क्योंकि यू नो माँ जो होती है, आई थिंक उससे भर के किसी का दिल बड़ा नहीं होता, वो अपने बच्चों की सारी बातें माफ कर देती है। तो थोड़ा सा जो उसमें गुस्सा हो रही थी, मुझे उस पर थोड़ा सा हो रहा था कि मुश्क की साइड को भी थोड़ा सा समझे। अच्छा, मुझे सिर्फ एक ये फीलिंग होती है इसमें, बिखरे मोती में भी, इसमें भी जो माँ है ना वो एक पॉइंट का इंतजार करती है व्हेन शी ब्रेक्स। पूरी जिंदगी वो थप्पड़े खा रही होती हैं या गुस्सा बर्दाश्त कर रही होती हैं। एंड आई फील फॉर सच मदर्स, अगर वो शुरू में ही थोड़ा सा अपने आप को असर्टिव रखें ताकि उस आदमी को पता हो कि भाई आपकी भी कुछ पसंद नापसंद है और आप इतनी आराम से नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे हर चीज में, तो शायद ये नौबत नहीं आए। इट्स जस्ट तो तुम्हारे इस सवाल और तुम्हारे इस कमेंट का जवाब बिखरे मोती में आयजा की माँ ही देती है। जब आयजा कुछ बोलती है तो वो कहती है जो नस्लों से जो खराब आदतें डाली हो या कुछ उसने बोला जिस चीज को खराब कर दिया वो 2 दिन में ठीक नहीं होते। एंड दैट डायलॉग वो जेनरेशन से मर्दों को ऐसे बनाया गया था हमारे, और स्पेशली इस किस्म की कैटेगरी में या इस किस्म के माहौल में कि उनके मतलब वो खुद बाप आयजा को किसी एक खौफनाक इंसान के पास कर रहे हैं ना, और यू नो बाप इज नॉट थिंकिंग कि भाई इर्तिजा आ गया रिश्ता लेने, आप तमीज से बात करें, ठीक है गलती हो गई, बट आपकी बेटी को धोखा तो नहीं दिया ना। इन द घर में रखो, दूसरों के सामने क्यों बेइज्जती कर रहे हो ना। तो ये सब चीजें, सो ये थिंकिंग जो होती है ना शादी एकदम से नहीं चेंज हो सकती। और दूसरी बात ये, आई थिंक अब लड़कियां बहुत एम्पावर्ड हो गई हैं, पहले उनके पास कोई जगह नहीं होती थी। आयजा की माँ 2 बच्चियों को लेके कहाँ जाती, इसमें वो मुश्क की माँ कहाँ जाती 2 बच्चियों को लेके, अगर वो नहीं, मैं जाने का नहीं कह रही, मैं कह रही कि अपना थोड़ा सा स्टबर्ननेस दिखानी चाहिए लड़कियों को व्हेन दे फील कि दे आर बीइंग कंप्लीटली टेकन ओवर, छोटी छोटी बातों में, ताकि दूसरे इंसान को आदत हो कि मैं हर चीज में मैं मनमानी नहीं कर सकता। आजकल की लड़कियों ने शुरू कर दिया है, पहले नहीं होता था। हाँ, अच्छा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा उनका डायलॉग व्हेन शी इज टॉकिंग टू द मदर, और वो कहती हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती, और जिस तरह उनकी शादी करानी चाहिए धूमधाम से वैसे ही, बिकॉज वाकई लोग यही, एंड एक्चुअली उनके अब्बा का यही स्टांस है कि वो बेटियों को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोझ समझते हैं जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि एक इज्जत ही रह दे कि बच गई है हमारे पास, उसको ना। और ये मैंने डायलॉग बहुत सुना हुआ है बहुत फैमिलीज में कि इसको नहीं करो खराब। तो इस बार की एपिसोड आई थिंक ओवरऑल ठीक थी, कोई खास ज्यादा नहीं थी। चलो चीजें मूव कर रही हैं, वी आर हैप्पी। राज़ी उल्फत को आई रियली होप कि दे विल नॉट खींची नहीं गई इसको, और जल्द से जल्द जो भी हो वो दिखाएं, क्योंकि सीन कि भाई वो इस्माइल के पल्ले कैसे पड़ेगी मुश्क, और उसका क्या हाल करेगी इस बेचारे इस्माइल, और मोहिनी का क्या हाल होगा। और इट कैन
हाँ नहीं बोलो। Shazia, that single father. हाँ मैं ये बोलने वाली थी। Looking forward to it, you know, it will be something. I would really hope कि positive हो ending भी, और वो दिखाएं कि वो बच्चों को कैसे उसका interaction with how they all come around it. It will be something very natural and very different. So let's see, Yumna Zaidi हमें disappoint करती है या proves it right again कि Yumna Zaidi अगर किसी project में है तो project sure shot कामयाब होगा ही होगा. Let's see. Yeah. I was really liking the conversation जो वो बच्चों के साथ कर रहा था बिस्तर पे बैठ के, क्योंकि वो कम माँ बाप करते हैं ऐसे सिंगल पेरेंट्स. आई थिंक जब अकेले रह जाती हैं वो समझा रहा था उनको कि क्यों जरूरत है कि आई हैव टू गेट अनदर वाइफ. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड बाकी मैंने बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स के बारे में सोचा जो इस तरह रह जाते हैं एकदम से विथ वन पर्सन पासिंग अवे, कि वो किस तरह मैनेज करते होंगे. तो इट्स हार्ड. या स्टोरी टेंशन रहेगी. लेट्स सी क्या होता है आगे, अगले हफ्ते कहाँ जाते हैं उल्फत, सॉरी इर्तिजा और मुश्के ताल्लुकात. सहबा कामयाब होती है या नहीं होती है. लेट्स सी. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम अस. या तो जरूर याद रखिएगा, या राबिया का कोरियन ड्रामा इसके बाद देख लें, या फिर फ्रेंड्स देख लें, या हम रिमाइंड कर रहे हैं आपको. तो अभी हमने कोरियन ड्रामे का रिव्यू किया है. आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो उस ड्रामे को देख भी सकते हैं. इट्स कॉल्ड इट्स ओके नॉट टू बी ओके, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन. It's very nice. It's very serious also at some points. Yeah, but it's a good watch. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, and we'll see you guys on Friday. Take care.